बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू डू एक्सरसाइज 2.2 एंड पार्ट नंबर 4। एक्सरसाइज 2.2 आप देखिए अपनी टेक्स्ट बुक पर और फोर्थ पार्ट निकालिए। इट इज़ 4u² प्लस 8u। यहाँ पर तीसरा जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को फिलहाल हम बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे हम फॉर्मूला इसको लिखेंगे 4u² प्लस 8u प्लस 0। ये तो फिलहाल हमने बनाया, लेकिन यहाँ पर असली जो 0 जो है कांस्टेंट टर्म हम मालूम ये हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो सिंपली हम इसी इन टू जो हैं, ये जो टू टर्म्स हैं, इन्हीं के फैक्टर निकालेंगे। हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4u है ये 4u इंटू, जब हमने 4 निकाला तो यहाँ पर 4 नहीं रहा, तो यहाँ u² में से हमने u निकाला, तो यहाँ पर एक u रह गया, प्लस 8 जो है 4 2s are 8 और u जो है हमने निकाला यहाँ पर। These are the two factors of this 4u² plus 8u. Therefore, the value of 4u² plus 8u will be 0 when, ये तब 0 होगा when u4u into u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जब ये 0 के बराबर होगा। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देयरफॉर फिर लिखेंगे हम आपको अंडरस्टैंड करने के लिए 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4u जो है ये u प्लस 2 जो है इसका कोफिशिएंट है, ठीक। और ये जो u प्लस 2 है ये 4u का कोफिशिएंट है, अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे हम, दिस इज u इम्प्लाइज इनटू दिस इज u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय, ये है ना इसका मल्टीप्लिकेशन। व्हेन वी विल टेक दिस 4u टू द राइट साइड इट विल बिकम द डिनोमिनेटर ऑफ दिस 0, ठीक। तो ये इसका डिनोमिनेटर बनेगा यहाँ जाकर, दैट इज 4u 4 एंड वी नो इट, वी हैव ऑलरेडी रेड इट, लर्नड इट, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इम्प्लाइज इनटू u इज इक्वल टू 2 को हम जब राइट साइड में लेंगे इट विल बिकम -2, ये एक 0 है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप यहां पर आप देखिए, तो दूसरा जो है 4u इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय, अब ये ये u प्लस 2 जो है ये भी इसका क्या है, कोफिशिएंट है ना, इसका मल्टीपल है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन में। तो जब इसको राइट साइड में लेंगे it will become the denominator of 0, that is 0 divided by u plus 2. Do you understand? That is 4u is equal to 0 divided by any number is equal to 0 is equal to, that is 0. u is equal to 0 divided by 4, ठीक है ना, u is equal to 0 divided by 4 is equal to 0। अब देखिए यहां पर therefore the zeros of the polynomial क्या है polynomial 4u² प्लस 8u are नंबर 1 क्या है, -2 एंड 0, ये इसके जीरोस हैं।
देयरफॉर हमारे पास जो फिर कुछ लिखा है इसके, हम देखेंगे सम ऑफ द रूट्स। देयरफॉर सम ऑफ द, हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो इम्प्लाइज इंटू वी है, वी नो दैट, यहां पर जब हमने सम ऑफ द रूट्स निकाला, सम ऑफ द रूट्स जो हैं हमारे पास टू रूट्स है ना, 2 zeros है ना, दैट इज -2 प्लस 0, -2 प्लस 0। बट हियर माइनस बी डिवाइड बाई, यहां पर आप इक्वेशन देखो ऊपर जो मैंने बनाई इक्वेशन, 4u² प्लस 8u प्लस 0 है ना, तो यहां पर माइनस बी जो है दैट इज -8 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4 2s are 8, दैट इज -2। दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। समझ गए आप? तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखिए, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम जानते हैं कि इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। तो यहां पर जो हमारी रूट्स हैं दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाई 0, मल्टीप्लाइड बाई 0। यहां पर c जो है दैट इज 0 डिवाइड बाई a जो है 4 है हमारी इक्वेशन में, 4 के बराबर है। तो आप देखिए यहां पर इम्प्लाइज इनटू माई एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोर्ड की तरफ देखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, t² माइनस 15 जो है, ये 5th पार्ट है, आप अपनी किताब पर देखिए, t² माइनस 15। यहां क्या है, यहां फर्स्ट जो है, फर्स्ट टर्म हमारी पास है और कांस्टेंट टर्म, बट मिडिल टर्म जो है वो नहीं है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, हम इसको पहले हम इक्वेशन में तब्दील करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तब्दील करेंगे। t² प्लस 0 इंटू टी माइनस 50, लेकिन 0 इंटू टी जो है इट मीन्स 0, इट मीन्स इसे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, इसने सिर्फ हमारी प्लेस ले ली, हमें जगह बन गई क्वेश्चन में, लेकिन ये तो 0 के बराबर होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए अब हम लेंगे देयरफॉर t² माइनस, अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, ये जो 15 है इसको हम एक और शक्ल में लिख सकते हैं, 15 को हम एक और शक्ल में लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे यहां पर 15 है ना, 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज कैंसल्ड, 15 इज इक्वल 15। ठीक है ना? यानी 15 को इन अदर जो है इन अदर फॉर्म 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर। आप समझ गए? ये समझ गए? यानी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम 15 को किसी और सूरत में लिखेंगे, किसी और सूरत में। आप देखिए यही बात आपको एग्जाम्स में या मैथ्स में ख्याल रखना चाहिए कि कैसे इसको हल करेंगे। हम यहाँ पर 15 को बजाय 15 के स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर, आप देख कहेंगे क्यों, ये भी इसी के बराबर, स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसल्ड, और देखिए दिस इक्वल a² माइनस, इट इज इक्वल टू t² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास एक फार्मूला है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये आइडेंटिटी आपने 8th में पढ़ी है, 8th क्लास में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस। समझ गए ना आप? तो इसी तरह से वो आइडेंटिटी 8th की यहां पर लगाएंगे हम, दैट इज a माइनस b, दैट इज t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। Therefore the value of
the value of the given polynomial क्या है पॉलिनोमियल हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 15 कैन बी 0 या विल बी 0 only when t minus square root of 15 into t plus square root of 15 is equal to 0 Therefore, t minus 15 into t plus 15 is equal to 0. This t minus 15 is the coefficient of t plus 15 and this t plus 15 is the coefficient of t minus 15. समझ गए ये बात? Therefore, t plus 15 is equal to 0 divided by t minus 15 is equal to 0. Therefore, t is equal to इस 15 ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो है इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाएंगे राइट साइड में, इट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड यहां पर देखिए आप दूसरा जो है t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू 0. Therefore, t is equal to plus square root of 15. माइनस को जब वहां ले जाएंगे ये क्या बनेगा? Therefore, the zeros are of this polynomial are plus square root of 15 comma minus square root of 15. तो इससे आगे जो हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड जो है सम ऑफ द रूट्स वो आप खुद करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की जो जीरोस हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15. थैंक्स.